नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी कुछ ऐसी है कि इसको सुनने के बाद इसे आप अपने दिलो दिमाग से जल्दी नहीं निकाल पाओगे। ये कहानी सुनने में थोड़ी फिल्मी लगेगी आपको, पर ये एक सच्ची घटना पर आधारित एक परिवार की कहानी है, जो परिवार आज भी मौजूद है। हम सब के परिवार की तरह एक छोटा सा गुप्ता परिवार, जिसमें मिसेस गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, उनका एक 15 साल का बड़ा बेटा, 8 साल की छोटी बेटी और बच्चों की दादी रहा करती थी, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में रहता है। आज से करीब 9 साल पहले मिस्टर गुप्ता और उनके परिवार ने अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी लेने की सोची। वो शोरूम गए, शोरूम से नई गाड़ी लेके आए और सारा परिवार घर के बाहर गाड़ी की खुशी मना रहा था और गाड़ी के पास बातें कर रहा था। तभी अंदर से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर गुप्ता जी और उनका सारा परिवार अंदर की ओर दौड़ता है और अंदर पहुंच के देखता है गुप्ता जी की माँ, बच्चों की दादी, जो कि फर्श पे गिरी पड़ी हैं। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद सारे लोग उन्हें बेड पे उठाते हैं और बेड पे सुलाने के बाद पानी के छींटे मारते हैं। तब दादी को होश आता है। होश आने के बाद गुप्ता जी अपनी माता से पूछते हैं, माँ आखिर तुम गिरी कैसे? तब बूढ़ी दादी, जो कि फर्श पर गिरी हुई थी, वो बोलती हैं, बेटा मुझे किसी ने धक्का दिया था और मैं गिर गई। ये सुनकर मिस्टर गुप्ता ने माँ को कहा, माँ तुम थोड़ी देर आराम करो, बाद में गाड़ी को आकर देख लेना। और उन्होंने अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। सारा परिवार खाना खा के उस रात सो गया। अगली सुबह जब मिस्टर गुप्ता उठ के बाहर कार के करीब पहुँचे तो उनका चेहरा बिल्कुल पसीने से भीग गया था। वहाँ उन्होंने देखा कि कार के अंदर एक मरा हुआ कौवा पड़ा है, जिस पे बहुत सारी चींटियाँ लगी हैं, जो बहुत ही घिनौना, बहुत ही डरावना लग रहा था। वो जोर से चिल्लाते हुए बोले, मिसेस गुप्ता, क्या बच्चों ने कार को छुआ था? फिर वो दौड़कर बच्चों के कमरे में गए और पूछा, किसने कार को छुआ? तो बच्चों ने बोला, पापा हम तो सो रहे थे, हमें नहीं पता कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर किसी तरह मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता ने कार को साफ़ किया और उसके बाद वो कार लेकर ऑफिस चले गए। पर कहीं न कहीं मिस्टर गुप्ता के दिमाग में ये बात चल रही थी कि कुछ गड़बड़ है और वो अंदर से परेशान थे। तभी ऑफिस में मिस्टर गुप्ता का फ़ोन बजता है और पता चलता है ऑफिस के बाहर मिस्टर गुप्ता की माँ आई हैं और वो कार को किसी डंडे से मार रही हैं, चिल्ला रही हैं। ये सुनते ही मिस्टर गुप्ता तुरंत कार के पास पहुँचे और अपनी माँ को पकड़ा। पर जैसे ही मिस्टर गुप्ता ने माँ को पकड़ा, माँ बेहोश हो गई। फिर जल्दी से कुछ स्टाफ की मदद से मिस्टर गुप्ता अपनी माँ को अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद जब डॉक्टर ने मिस्टर गुप्ता की माँ का चेकअप किया तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा, आप इनको घर ले जाइए, इनको कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर धीरे धीरे मिस्टर गुप्ता को समझ आने लगा था कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। मिस्टर गुप्ता घर जाते ही अपनी माँ को कमरे में ले गए और कमरे की कुंडी लगाकर अपनी माँ को बिठाकर पूछा, माँ तुम ऑफिस कैसे आई? तब उसकी माँ बोली, बेटा मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं। तब मिस्टर गुप्ता ने माँ से कहा, माँ कोई तो बात हुई है इस घर में जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और मिस्टर गुप्ता ने अपनी माँ से कहा, माँ आखिर मेरे बड़े भैया की मौत कैसे हुई थी? ये बात सुनकर माँ के माथे पर पसीना आ गया। तब मिस्टर गुप्ता ने रोते हुए माँ की तरफ देखा और कहा, माँ आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरे बड़े भैया कैसे मरे। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। इतना सुनते ही माँ और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली, पर बेटा तू अब ये सब क्यों पूछ रहा है?
मिस्टर गुप्ता ने रोते हुए बोला, माँ, मुझे लगता है ये जो भी हो रहा है हमारे साथ, ये उसी कारण से हो रहा है। मुझे याद है मेरी शादी से पहले भी पिताजी ने एक कार खरीदी, तब भी ऐसी ही घटना होने लगी थी हमारे परिवार में, और उस कारण पिताजी हमें छोड़कर चले गए। तब तुमने वो नई कार बेच दी और हमारी पुरानी कार फिर से वापस ले आई थी। आखिर बात क्या है माँ, बताओ मुझे, मैं भी वो अपनी पुरानी कार फिर से वापस ले आऊँगा। तब मिस्टर गुप्ता की माँ ने बताया, तेरा भाई 10 साल का था बेटा और तू 4 साल का था, तब तेरे पिताजी ने वो कार खरीदी थी और तेरा भाई सारा दिन उस कार के आगे पीछे अंदर बाहर रहता। एक दिन हम सब अंदर थे और तेरा भाई कार के अंदर खेल रहा था। तब मिस्टर गुप्ता की माँ रोते हुए बताने लगी कि काफ़ी देर हो गया, जब वो नहीं दिखा तो मैं उसे बुलाने बाहर आई तो देखा वो कार के अंदर सो रहा था। पर वो सो नहीं रहा था बेटा, वो हमें छोड़कर चला गया था। ये कहते ही माँ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब जाके मिस्टर गुप्ता की समझ में आया कि उनके भाई की आत्मा इसी घर में है और उसे वो कार सबसे ज़्यादा प्यारी है। मिस्टर गुप्ता अगले दिन फिर से अपनी पुरानी कार ज़्यादा पैसे देकर ले आए और उस दिन के बाद से आज तक वो कार उसी की घर के बाहर आज भी खड़ी है। आज तक ऐसी घटना नहीं हुई उसके बाद। मिस्टर गुप्ता की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, पर सारा परिवार खुशी से अपना जीवन बिता रहा है और कार जैसे कि तैसे वहीं खड़ी है। अगर आपको हमारी कहानी ये पसंद आई, सच्ची